Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 6th chapter of class 5th, which is about air and atmosphere. Okay, chalo. So let's start the chapter. Air is all around us and it is essential for life. It is the invisible mixture of gases that we breathe every day. Air is vital for humans, animals and plants because it contains oxygen, which is necessary for respiration. The atmosphere is the layer of gases that surrounds the earth. It protects us from the sun's harmful rays, helps regulate temperature, and allows us to breathe. Understanding air and the atmosphere helps us appreciate the importance of clean air and how to protect it. So as we all know, air क्या है? हमारे चारों तरफ air present होती है and life के survival के लिए बहुत ज़्यादा essential है. Okay? चलो, ये क्या है? एयर कैसे बनी है? इनविजिबल है, यानी कि हम एयर को देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ उसको फील कर पाते हैं जब वो मूव करती है. एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है जिससे मिलकर एयर बनती है. एंड उन्हीं में से कुछ गैसेस है जिनको हम ब्रीथ करते हैं. एयर ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स यानी कि सभी लिविंग क्रिएचर्स के एयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? लेयर ऑफ गैसेस. हमारे अर्थ के चारों तरफ, हमारे अर्थ सरफेस के सराउंडिंग एक लेयर है एयर की जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. ये एटमॉस्फेयर हमको सन की हार्मफुल वेव से, हार्मफुल रेज विच इज नोन एज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे प्रोटेक्ट करता है हमारा एटमॉस्फेयर. एंड हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है एंड हम ब्रीथ भी कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर ओनली. So now we have to discuss about composition of air. Air के composition के बारे में पढ़ेंगे. Air क्या है? Air gases का mixture है, बहुत सारे gases का, जिसमें primarily यानी कि most abundant gas है nitrogen, which is around 78%. Okay, next is oxygen जो कि 21% present है, second most abundant gas, and with small amount the other gases. So 78% nitrogen, 21% oxygen, and बाकी 1% में और जितनी भी gases है उसका छोटा छोटा amount present है जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर जैसे gases included होती हैं. So यही मिक्सचर जो है वो हमारे अर्थ पे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. ऑक्सीजन को एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस एंड प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. एयर हैज़ नो कलर. अब एयर का ना तो कोई कलर है, ना टेस्ट, ना ही स्मेल होती है, जिसकी वजह से ये इनविजिबल है हमारे लिए. लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं जब एयर क्या करती है? मूव करती है. एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. सो बेसिकली जब विंड ब्लो होती है देन ओनली वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस. क्लीन एयर इज क्रूशल फॉर हेल्थ. साफ जो एयर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोल्यूटेड एयर से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्मफुली इफेक्ट होता है. नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में डिस्कस करें तो हमारा एटमॉस्फेयर सेवरल लेयर्स में डिवाइड है एंड हर एक लेयर के अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर. सो सबसे लोवेस्ट लेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं एंड वेदर चेंजेस आते हैं, दैट इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर. ओके, ये 12 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, दैट इज अराउंड 7.5 माइल्स. नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर. सो अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर अब ये लेयर होती है जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर कहते हो. एंड स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है विच इज नोन एज ओजोन लेयर. ओजोन क्या करती है? सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है, उसको अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होने से रोकती है. इसका जो एक्सटेंशन है वो अराउंड 50 किलोमीटर्स तक है विच इज अराउंड 31. नेक्स्ट वी कम टू मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर लेयर आपकी 50 टू 85 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होती है, दैट इज 31 टू 53 माइल्स अर्थ से अबव. इट इज़ वेयर मीटियोर्स बर्न अप अपॉन एंटरिंग द एटमॉस्फेयर. ये वो लेयर है जहाँ पे मीटियोर्स जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं यहाँ आने के बाद बर्न हो जाते हैं. नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर. इस लेयर का एक्सटेंशन है 85 टू 600 किलोमीटर्स तक विच इज 53 टू 373 माइल्स अबव अर्थ. इसमें आइनोस्फेयर होता है जो कि रेडियो वेव्स को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है बैक टू द अर्थ. नेक्स्ट इज एग्जॉस्फेयर. ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ की जो फ्रॉम 600 किलोमीटर से एक्सटेंड करती है यानी कि 373 माइल्स से अबाउट 10,000 किलोमीटर्स तक विच इज 6200 माइल्स. एंड फिर इसके ऊपर ही ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारा स्पेस जो है वो मर्ज होने लगता है. सो बेसिकली वी हैव डिस्कस अबाउट द 5 डिफरेंट लेयर्स बिकॉज ऑफ विच आर अर्थ इज मेड अप ऑफ. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन एयर. अब क्लीन एयर की क्या इंपॉर्टेंस है? सो क्लीन एयर हमारी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है.
ब्रीदिंग क्लीन एयर, अगर हम क्लीन एयर को ब्रीथ करते हैं तो इससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दूर रहती, प्रिवेंटेड रहती हैं. अगर हम polluted air को breathe करेंगे so we will be prone to many diseases, but breathing clean air helps prevent respiratory problems like asthma and allergies. Plants also need clean air. Plants को भी clean air की requirement होती है photosynthesis process के लिए, जिसमें वो हमारे लिए ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं which we breathe. Next, clean air supports healthy ecosystem. क्लीन एयर के थ्रू हेल्दी इकोसिस्टम बना रहता है. एनिमल्स एंड बर्ड्स सभी क्लीन एयर पर रिलाई करते हैं सर्वाइवल के लिए. पॉल्यूटेड एयर वाइल्ड लाइफ को डैमेज करती है, प्लांट्स को डैमेज करती है और हमारे नेचुरल प्रोसेस को भी डिस्टर्ब करती है. इसीलिए क्लीन एयर को इंश्योर करना हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एंड बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी कम टू रोल ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर का क्या रोल है? सो एटमॉस्फेयर जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, सस्टेनेबल है. सो नंबर 1 इज प्रोटेक्टिव रोल. सबसे पहला जो हमारे एटमॉस्फेयर का रोल है वो प्रोटेक्टिव रोल है, यानी कि ये हमारे अर्थ को शील्ड करता है मेटियोर से. अभी हमने डिस्कस किया था अर्थ की एक लेयर होती है, ठीक है. सो एटमॉस्फेयर की, सो एटमॉस्फेयर क्या एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करता है अर्थ के लिए, बिकॉज जब मीडियोर्स हमारे अर्थ में एंटर करना चाहते हैं वो एटमॉस्फेयर की ही एक लेयर में आते ही क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं आ पाते हैं. ओके, सो एटमॉस्फेयर सर्व्स एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अर्थ बाय प्रिवेंटिंग मीटियोर्स फ्रॉम रीचिंग द सरफेस. सो जैसे मीटियोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वो हमारी एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड होते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से वो मीटियोर्स हीट अप होते हैं एंड देन दे फाइनली बर्न. नेक्स्ट इज ब्लॉकिंग हार्मफुल सोलर रेडिएशन. दूसरा क्या रोल है इनका कि ये जो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है, सोलर रेडिएशंस है, उनको ब्लॉक करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हार्मफुल सोलर रेडिएशंस को ब्लॉक करने में, विच इज़ ओजोन लेयर. आई टोल्ड यू ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, ये ज़्यादातर जितनी भी सन की डेंजरस अल्ट्रा वायलेट रेज है इनको एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर. एंड ये प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एक्सेसिव यूवी रेडिएशंस हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे सो उससे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी काफ़ी हार्म होता है. नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग टेम्परेचर. दूसरा क्या है, टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है हमारा एटमॉस्फेयर. नंबर 1 इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. कैसे? सो जैसे ही सनलाइट हमारे अर्थ में आती है ये हमारे सरफेस को वार्म कर देता है, जिससे जो हीट है वो वापस एटमॉस्फेयर में रेडिएट बैक हो जाती है. ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये इसके कुछ हीट को ट्रैप करती है एंड इसको स्पेस में वापस जाने से प्रिवेंट करती है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. एक बैलेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? सो बैलेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बहुत एसेंशियल है एक स्टेबल एंड लिवेबल क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए ऑन दी अर्थ. ओके, अगर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं तो ये क्या करती है, एक्सेसिव हीट को ट्रैप करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है और अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस आने लगते हैं. लेकिन वहीं अगर दूसरी जगह देखा जाए, अगर थोड़ी बहुत ही ज़्यादा नहीं, इफ देयर आर टू फ्यू फ्री ग्रीन हाउस गैसेस, सो प्लानट आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होता है, एक वार्म टेम्परेचर बना रहता है प्लानट का. ठीक है, चलो नेक्स्ट है सपोर्टिंग लाइफ. तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारा एटमॉस्फेयर लाइफ सपोर्ट करता है बिकॉज ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो ऑक्सीजन क्या है, एक वाइटल कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 21% प्रेजेंट होता है. ओके, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत एसेंशियल है बिकॉज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड फूड के थ्रू ही इसको कन्वर्ट करके एनर्जी बनाते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. फिर इसी एनर्जी को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अपने सभी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. अब इसी में क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक दूसरी इंपॉर्टेंट गैस हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही क्रूशियल है. प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, ग्लूकोज क्या है, एक ऐसा शुगर जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को.
एंड ये प्रोसेस सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इसके थ्रू ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, एंड इसी गैस को फिर सभी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए. ओके चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है? इट इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर. हमारे एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना, हमारी एयर का कंटेमिनेट होना ड्यू टू दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस, दिस इज व्हाट इज नोन एज एयर पोल्यूशन. ओके, सो ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन से, या फिर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. एंड ये पोल्यूटेंट्स ही हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं. सो कुछ कॉमन पोल्यूटेंट्स हैं विच दे हैव गिवन टू अस. नंबर 1 इज पर्टिकुलेट मैटर. सो पर्टिकुलेट मैटर में टिनी पार्टिकल्स इंक्लूडेड होते हैं, लाइक डस्ट, सूट, स्मोक, जो कि हमारे लंग्स में एंटर करते हैं और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं. नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ये क्या है? एक कलरलेस, ओडोरलेस गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से प्रोड्यूस होती है, एंड ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं. नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड. ये कोल एंड ऑयल्स को बर्न करने से प्रोड्यूस होता है. इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड एसिड रेन में भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से एमिट होती हैं, जो कि स्मॉग एंड एसिड रेन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट इज ओजोन. ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है. वी हैव डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस ऑल्सो. सो स्ट्रेटोस्फेयर में तो ओजोन हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी रेज से, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ओजोन क्या है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है, एंड इवन इट हार्म्स द प्लांट्स ऑल्सो. Okay, so these were some major pollutants. Next we come to how to keep air clean. अब air को clean कैसे रखा जाए? So there are several ways we can help keep the air clean. बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे हम अपनी air को clean रख सकते हैं. Number 1 is use public transport. तो सबसे पहले हमें क्या, जो number of vehicles रन कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू, वो हमें रिड्यूस करना है. वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सो हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास अपना खुद का एक व्हीकल हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. हम पब्लिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो रिड्यूस हो एंड पोल्यूशन कम जनरेट हो. ठीक है, सो रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक बाइकिंग और वॉकिंग. नेक्स्ट इज कंजर्व एनर्जी. हमें लाइट्स को टर्न ऑफ कर देना चाहिए. जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं उन्हें टर्न ऑफ करना चाहिए व्हेन दे आर नॉट इन यूज. एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए फ्रॉम द पावर प्लांट्स. नेक्स्ट वी कम टू रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. ये क्या है? ये 3 वेज है बाय वी कैन प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं. ओके, सो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट क्या करता है? इन्हीं मेथड्स के थ्रू होता है, जहाँ पे आपको 3 R's के बारे में बताया जा रहा है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ये पोल्यूशन को रिड्यूस करता है फ्रॉम द लैंडफिल्स एंड इंसिनरेशन. Next is plant trees. So we should plant more and more trees because trees carbon dioxide गैस को absorb करते हैं and ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, जिससे हमारी एयर क्लीन रहती है. Next is support clean energy. So we should always use renewable sources. Renewable sources of energy का use करना चाहिए, like solar energy, wind energy, so that we can reduce reliance on fossil fuels. Fossil fuels पे हम कम rely होंगे और उनका usage भी हम कम करेंगे. ठीक है, चलो. So these were some methods by which we can keep our air clean. So that's all for today. We have discussed the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.